आई एम द फेवरेट विलन 108 के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूचन ने सेंथिनस को जंजीरों से बांध दिया हो। जूचन उस सेंथिनस से बोल रहा होता है, अगर तुम मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही टॉर्चर करता रहूंगा। तभी हम लोग देखते हैं सेंथिनस उस जूचन से बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा कमीने इंसान हो और तुम कितने ज़्यादा ठरकी भी हो, तुम जानवर कहीं के। तुम जूचन मुझे मार क्यों नहीं देते ऐसा टॉर्चर से, तो बढ़िया। जूचन सेंथिनस से बोलता है, अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे हमेशा के लिए ट्रैप कर दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी चेयर से उठता है और सेंथिनस के पास में आके उसके कपड़े को पकड़ लेता है। वो जूचन सेंथिनस से कहता है कि अगर तुम मुझे बता देती हो इंसानियत के एंसेस्टर का ट्रम्प कार्ड क्या है तो मैं तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करूँगा, ये नहीं तो तुम जानते ही हो अगर ये क्या होने वाला है। तभी वो हम लोग देखते हैं कि वो अजीब सा फेस बना लेती है और कहती है कि रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताया मैं सब का सब बता दूंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। जूचन बोलता है, तो इंसानियत के एंसेस्टर की जितनी भी लाइफ की पावर होती है वो सारी की सारी रिकार्डिनेशन पावर उसके रिकार्डिनेशन मार्क के अंदर होती है। सेंथिनस बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी पावर रिकार्डिनेशन मार्क के अंदर होती है, जिस वजह से वो जितने भी अपने पास्ट लाइफ हैं जीत चुके हैं और जितने भी पावर्स को वे इकट्ठा करते हैं, जितनी उनकी पावर्स इंक्रीज होती जाती है, इस तरह से वे और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब तुम उनसे कभी भी जीत नहीं सकते, ये वो सोचना भूल जाओ कि तुम कभी भी उनसे जीत सकते हो। तभी जूचन बोलता है रिकार्डिनेशन मार्क, ओ अच्छा, तो इस हिसाब से तो वो अपने आप को पूरी तरह से उस इंसान के अंदर जीवित करना चाहता है। इस जूचन कहता है, इस हिसाब से मैं सोचूं तो मुझे ये लगता है कि वो एक अच्छे से शरीर को देख रहा है जिससे वो अपने आप को पुनर्जीवित कर सके। और फिर हम लोग देते हैं जूचन उस सेंथिनस से बोल रहा होता है, सेंथिनस चूचू आपका इस जानकारी के लिए मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे ये सारी की सारी जानकारी दे दी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए। जूचन अपने मन में बोलता है कि ये बुद्धू लड़की ये कभी भी ये सोच नहीं पाई कि कभी भी इंसानियत का एंसेस्टर जितनी बार रिकार्डिनेट होते हैं तो वो अब इंसानियत के हॉल को हमेशा ही उनकी सेवा करने के लिए क्यों कहते हैं, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो। शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूचन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ तुम्हें नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये शायद तुम्हें यकीन ना करो इस बात पे। जूचन और यूनियन को बताता है कि तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है इन 3 सालों के बाद में, ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई और ही है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग यांग असल में मर चुका है और उसकी बॉडी पे किसी और ने कब्जा कर लिया है। तभी जूचन बोलता है कि यही लग रहा है कि यूनियन तुम्हारे भाई के शरीर पे किसी और ने कब्जा कर लिया है उसको मार के। और तभी जूचन यूनियन से बोलता है कि तुम उदास मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई अब मर चुका है तो अब तुम इतना ज़्यादा उदास मत होना। तभी उसकी ग्रैंडमा भी उसको चुपकाते हुए बोलती हैं कि तुम्हें विश्वास करना ही होगा कि तुम्हारा भाई मर चुका है। और ये बात सुनने के बाद में यूनियन उधर ही रोने लगती है और बोलती है, आखिरकार किसने मेरे भाई की बॉडी पे कब्जा कर रखा है और किसने मेरे भाई को मारा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जूचन उसको चुप कराते हुए बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, मत हो, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी तुम्हारे भाई को मारा है मैं उसको मार दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उसको एक टोकन देता है और बोलता है जब तुम उसके साथ में शॉपिंग के लिए जाओगी तो इस टोकन का तुम सेव रहोगी अगर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो। तभी हम लोग देखते हैं कि यूनियन उस टोकन को ले लेती है और बोलती है कि थैंक यू मास्टर, मैं ध्यान रखूंगी कि वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। यूनियन अपने अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है ये बात सुनने के बाद में कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। और तभी हम लोग देखते हैं जूचन को एक मैसेज आता है कि आपको फॉर्च्यून वैल्यूज 6000 पॉइंट और 4000 पॉइंट मिल चुके हैं आपको जियांग यांग की फैमिली का टेस्ट जीतने की वजह से। और तभी हम लोग सीन शिफ्ट होता है मिंग कॉन्ग के और जहाँ मिंग कॉन्ग उन दोनों बंदे से बोल रही होती है जियांग यांग के जितने भी रिलेटिव हैं उनकी जानकारी मुझे जल्दी से बताओ। तभी वो बताते हैं कि जियांग यांग की एक छोटी बहन है और तो और उसकी एक ग्रैंडमा भी है। तो कॉन्ग टेबल पे से खड़ी होती है, बोलती है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अनुसार जो मैंने न्यूज़ सुनी थी वो न्यूज़ बिल्कुल ही गलत नहीं हो सकती क्योंकि यही वो इंसान है और मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तभी अम्बू अपने मन में बोलती है, मैं इस बार बिल्कुल ही सही हूँ और मैंने ढूंढ निकाला कि इंसानियत का एंसेस्टर कहाँ पे रिकार्डिनेट होगा, साउथ सूट डिवाइन लैंड के अंदर। इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए वो बोलती है कि हाँ जियांग यांग तुम ही अब मरने वाले हो। तभी उसकी इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हुए सोचती है कि एक डिवाइन इमॉर्टल, वो डिवाइन इमॉर्टल उसकी छोटी बहन का एक मास्टर है।
तो कोई बात नहीं, उसको भी मरना होगा। पहले मैं उस डिवाइन इमॉर्टल को मारूंगा क्योंकि वो मेरे लिए एक मुसीबत बन सकती है। कॉन्ग अपने मन में बोल रही होती है कि इस बार मेरे पे एक चांस है कि मैं पूरे के पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ जियांग यांग को यहीं पे पहले मार के। और वो बोल रही होती है कि जू चैन मैं इस बार सब कुछ चेंज कर दूंगी। और सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथ सूट डिवाइन लैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्केट होती है। एक दुकानदार बोल रहा होता है रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, जल्दी ले जाओ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जियांग यांग को देखते हैं जो अपने छोटे बोन से बोल रहे होते हैं कि चलो हम लोग पहले तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ नए कपड़े को देख लेते हैं जिससे तुम उनको ट्राई कर सको। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसका दिल जीतना होगा और इसको अपने साइड में करना होगा। इंसानियत के एंसेस्टर की नजर यून के पेंडेंट पे जाती है और फिर वो सोचता है कि मुझे बिल्कुल ही एक स्टूपिड जैसा प्रिटेंड करना होगा और उसके भाई जैसा ही बिल्कुल बिहेव करना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो आगे आगे चलते हुए कह रहा होता है कि यून जल्दी से यहाँ पे आओ, हम लोग जल्दी से यहाँ पे ये चीज़ को ट्राई करना चाहिए। वैसे भी हम लोगों पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है हम लोगों को साथ में घूमे हुए। जियांग यांग की सारी बातें सुन रही होती है और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। हम इंसानियत के एंसेस्टर को देखते हैं जो यून के पास में आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन डम्पलिंग्स को तुम ट्राई करना चाहोगे कि ये डम्पलिंग कैसी हैं, कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। यून जियांग यांग से बोलती है कि भाई मैं घर पे वापस जाना चाहती हूँ। इंसानियत का एंसेस्टर बोल रहा होता है आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, ये इतनी ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। जियांग यांग हंसते हुए यून से बोल रहा होता है कि ठीक है आज तुम्हारा घूमने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोगों को घर पे वापस चलना चाहिए। और वो उसको स्माइल करते हुए बोल रहा होता है उन दोनों से। तभी हम लोग देखते हैं कि जियांग यांग आगे जाते हुए सोच रहा था कि यून आज बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है मुझे। यून अपने मन में बोल रही होती है कि अपने भाई की बॉडी को ऐसे चलते हुए देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो रियलिटी में मर चुका है और उसकी बॉडी पे किसी और ने कब्जा कर रखा है। इंसानियत का एंसेस्टर सोच रहा होता है कि शायद इस लड़की को अपने भाई पे अभी भी गुस्सा है क्योंकि वो 3 साल से उससे मिलने के लिए नहीं आया। अब इंसानियत का एंसेस्टर बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके इसको अपने साइड में करना होगा। यून अपने भाई से बोलती है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपके अलावा जितने भी गाँव में नौजवान लोग थे वो सब के सब मारे गए। और ये बात सुनने के बाद में उसकी गैमा थी वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये बात वो अभी क्यों बोल रही है। यून बोलती है कि हमारा जितना भी गाँव था वो सबका सब डिस्ट्रॉय हो गया है ड्रैगन वेसल के द्वारा, जिस वजह से हम लोग ही सर्वाइव कर चुके हैं सिर्फ हमारे मास्टर के वजह से। तभी हम लोग देखते हैं कि जियांग यांग आगे जा रहा होता है। तभी वो उसकी बात सुनने के बाद में उधर ही रुक जाता है। जियांग यांग बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर हैं वो आखिरकार है कौन, और वो ये भी बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो तुमसे कैसे आखिरकार मिले। जियांग यून से बोलता है कि तुम खुद ही सोचो कि आखिरकार वो अपर वर्ल्ड से आया हुआ डिवाइन इमॉर्टल के पास में पावर और एक्सपीरियंस और पता नहीं क्या क्या चीजें और भी होंगी, आखिरकार वो तुम्हारी मदद कर ही क्यों रहा है। वैसे भी तुम्हारी मदद करके उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा कुछ ना कुछ यूज करने वाला है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा एक आखिरकार भाई हूँ। तभी वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे उसने बहुत सारे एलेक्जर्स को पी लिया होता है और हम लोग देखते हैं कि वो उधर बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि मास्टर मुझे अब कितने एलेक्जर और पीने होंगे, क्या मैं अब यहाँ पे रुक सकती हूँ, क्योंकि मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा भर चुका है एलेक्जर पीने के वजह से। और हम लोग देखते हैं कि जूचन बोल रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एलेक्जर पीने चाहिए जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यून जूचन से बोलती है कि आखिरकार मुझ पर इतने ज़्यादा एलेक्जर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। आप कल्टीवेशन में अच्छे नहीं है यूनियन तो कोई बात नहीं, आप मेरे पीठ या फिर कंधों की मालिश भी कर सकते हैं, अपने खाने के साथ में ये एलेक्जर को खा सकती हो। वैसे भी ये एलेक्जर इतने भी ज़्यादा पीसेस नहीं है, वैसे भी मैं अपने डिसाइबल्स के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद में यूनियन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है क्या सच में आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यांग यांग बोलता है कि मैंने बहुत सारे एंशियंट्स किताबें पढ़ी हैं जिससे मुझे पता है कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स ह्यूमन्स का सैक्रिफाइस करते हैं अपने पिल वगैरह बनाने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा एलेक्जर या फिर कुछ और में यूज़ करना चाहता है तुमसे पिल बनाने के लिए, या फिर तुम्हें रिफाइनिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। मुझे मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बाहर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं पर वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। बात सुनने के बाद में यून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है जियांग यांग से कि आप ये फालतू बातें करना बंद कीजिए। जियांग यांग से बोल रही होती है कि आखिरकार वो मेरा यूज़ एलेक्जर बनाने में करेंगे ही क्यों, क्योंकि वो उनके पास में बहुत सारे एलेक्जर हैं और वो मुझे एलेक्जर डेली खिलाते हैं। अब फालतू बात बोलना बंद करो और मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। हम लोग यूनियन को देखते हैं, यूनियन के चारों ओर एक पिंक कलर का और आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।